वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी यूट्यूब फ्रेंड्स एंड फैमिली कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ईमान और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्लाह ताला से दुआ ताला हमारे वक्त में, हमारी सलाहियतों में, हमारी ज़िंदगियों में बरकत पैदा कर दे, हमसे राज़ी हो जाए। इसी खूबसूरत सी दुआ के साथ हम चलेंगे आज की रेसिपी की तरफ। काफ़ी ज़्यादा अज्जा पड़े हुए हैं और अभी मज़ीद इनमें डलने हैं, तो देखते हैं अब इनसे आज हम बनाते हैं जी सिंगापुरियन राइस। इसका मेथड थोड़ा बड़ा ज़रूर होता है लेकिन ये बहुत टेस्टी बनते हैं। इसके लिए मैंने 300 ग्राम्स लिए चिकन बोनलेस, एक चाय का चम्मच मैंने लिया है हॉट सॉस, आधी चाय की चम्मच मैंने लिया है नमक, एक खाने का चम्मच सोया सॉस, आधी ही चाय का चम्मच पिसी लाल मिर्च, एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो एक खाने का चम्मच ही आप अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ करेंगे, एक खाने का चम्मच सिरका और आधा चाय का चम्मच पिसी काली मिर्च। ये चिकन की मैरिनेशन के अज्जा हैं सिर्फ अभी, और यही तकरीबन यही रिपीट होंगे बाद में वेजिटेबल्स में, लेकिन अभी मैं आपको चिकन के बता रही हूँ ताकि वो जो है ना मिक्सअप ना हो जाए। फिर जब हम राइस की तैयारी करेंगे तो मैं आपको दोबारा ज़रूर रिपीट करूँगी। इसके लिए मुझे चाहिए 200 ग्राम स्पैगेटी और मैंने 300 ग्राम्स ही राइस लिए हैं। और वेजिटेबल्स में मैंने एक कप बंद गोभी ली बारीक कटी हुई। आप चाहें तो इन सब्जियों को जूलियन भी काट सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जूलियन वेजिटेबल्स नहीं खाते इसलिए मैंने किस तरह काटा है। तो मैंने एक कप ली है बंद गोभी बारीक कटी हुई, आधा कप शिमला मिर्च, आधा कप मैंने गाजर ली है। एंड पे हम इसकी सॉस बनाएंगे जो इसके ऊपर डलती है। उसके लिए मैंने 1/4 कप मेयोनीज़ ली है, 2 to 3 टेबल स्पून मैंने लिया है इसमें केचप और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें लिया हॉट सॉस, एक चुटकी नमक और एक चुटकी ही मैंने इसमें पिसी काली मिर्च ली है। ये आप नोट कर लें। अब चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। सबसे पहले मैं राइस और स्पैगेटी को बॉईल होने के लिए रख दूँगी और साथ ही फिर हम चिकन की तैयारी भी करेंगे। और राइस को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया। सबसे पहले मैं 2 खाने के चम्मच लूँगी इसमें ऑयल, बस इतना ही ऑयल हमें चाहिए। ऑयल मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। चिकन को थोड़ा सा फ्राई करूंगी। तो चावल और मैंने आपको स्पैगेटी इसलिए बॉईल करके नहीं दिखाई, फिर रेसिपी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तो हमारी लेडीज़, हमारी माएँ एक्सपर्ट हैं कि वो चावल बहुत अच्छे बॉईल करती हैं, स्पैगेटी बहुत अच्छी बॉईल करती हैं। और मैं अपने बाकी पहले रेसिपीज़ में बता चुकी हूँ कि किस तरह आपने चावल बॉईल करने हैं कि आपका चावलों का दाना टूटे ना, या स्पैगेटी आपने किस तरह बॉईल करनी है ताकि वो आपको उसमें चिपके ना। तो आप चाहें तो आप उनको देख सकते हैं जी। तो जैसे ही चिकन का कलर चेंज हुआ मैंने इसमें अदरक लहसुन का पाउडर डाल दिया। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो आप अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। आपने ये नहीं कहना कि पाउडर कहा था तो पाउडर ही डालना है, क्योंकि होम कुकिंग का यही तो बेनिफिट है कि हम कोई ना कोई जुगाड़ लगा के अपनी रेसिपी को कंप्लीट कर सकते हैं। अब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दी, मैं इसमें सिरका सोया सॉस डाल दूँगी, क्योंकि ये है कि ये साथ ही फिर जल ना जाए। सिरका और सोया सॉस डाल दूँगी, तो मिक्स करूँगी। तीन से 4 मिनट पकाने के बाद जब आप देखेंगे कि इसका पानी खुश्क हो गया सिरका और सोया सॉस का, अब मैं इसमें डालूँगी पिसी लाल काली मिर्च, नमक और पिसी लाल मिर्च। नाम आगे पीछे हो गए लेकिन डलनी है तीनों ही है, कुछ और नहीं डलना। इसे डाल के मैं मिक्स करूँगी। और बोनलेस तो वैसे ही जो होती है ना, भूनने में जो गल जाती है, इस पर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। चिकन पे तो वैसे ही मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो विद बोन हो या विदाउट बोन हो। पाँच से 6 मिनट इसको ऐसे ही भूनेंगे। इतनी प्यारी इसकी खुशबू आ रही है सॉसेज वगैरह की ना।
तो देखें जी, ये सॉसेज भी इसमें खुश्क होने लग गई हैं। अब मैं इसमें आधा कप केचप डाल दूँगी। इसकी आंच को बिल्कुल लो कर दूँगी। और साथ ही इसमें मैं तकरीबन 4 से 5 चम्मच पानी के डालूँगी। मैंने उसी केचप वाले बाउल में पानी डाल लिया, इसको पलट दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स करके तकरीबन अब मैं 5 से 10 मिनट कवर करके छोड़ दूँगी। जब ये तैयार हो जाएगा तो इसी बाउल में हम जो है ना इसकी वेजिटेबल्स रेडी कर लेंगे। इतनी देर में हमारी स्पैगेटी भी बॉईल हो जाएगी। ये देखें जी, 5 से 10 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया और इसकी ग्रेवी बिल्कुल रेडी हो गई। इतनी सी ग्रेवी हमें चाहिए, बिल्कुल हमने इसको खुश्क नहीं कर देना, वरना हमारे चावल जो है ना वो खुश्क होंगे। हमें थोड़ी सी ना इसमें सॉस चाहिए। ये आप देख सकते हैं, देखने बिल्कुल थोड़ी सी सॉस है। अब आपकी मर्ज़ी है, चाहे तो आप इसको खुश्क कर लें, चाहे तो आप इसको ऐसे ही रहने दें, लेकिन मैं इसको ऐसे ही रखूँगी ताकि चावलों में जो है ना इसका सॉस का टेस्ट आए। अगर इसको हमने बिल्कुल खुश्क कर दिया तो वो चिकन के साथ चिपक जाएगी और सॉस में इसका टेस्ट नहीं आएगा। अब मैं इसको उतना निकालूंगी बाउल में और इसी पैन में जी हम दोबारा वेजिटेबल्स तैयार करेंगे। लेडीज़ को बर्तन धोने बहुत मुश्किल लगते हैं, तो हम इसी पैन को दोबारा यूज़ करेंगे। इसी पैन में मैं दोबारा 2 खाने के चम्मच ऑयल लूँगी, बस इतना ही। और इसमें मैं अपनी कटी हुई वेजिटेबल्स ऐड कर दूंगी सारी, इसको मिक्स करूंगी। इसमें वही सब चीज़ें डालेंगी, नमक, पिसी लाल मिर्च, पिसी काली मिर्च, सिरका, सोया सॉस, हॉट सॉस। बस ये है कि आपने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि वही मसाले जो है हमारी चिकन में भी हैं, वही मसाले हमारी सब्जियों में भी हैं, और ऊपर से हमने सॉस भी डालनी है, तो उसमें भी नमक काली मिर्च डलेगी। तो हमने मेंटेन करके चलना है हर चीज़ को, ताकि जो है ना इसमें स्पाइसेस इक्वल रहें। तो चलें, मैं अब वो सारी चीज़ें डालते हुए आपको बता दूँगी एक दफ़ा फिर। 5 से 7 मिनट मैंने देखे इन सब्जियों को स्टर फ्राई किया। स्टर फ्राई कह लें, सौते कह लें, जो मर्ज़ी कह लें, बस इसको वही करना है। बस इनको बहुत ज़्यादा नहीं गलाना, इन्हें नॉर्मल रखना है। आप चाहें तो अगर आपके घर में नहीं कोई खाता है क्रंची क्रंची वेजिस, तो आप इन्हें गला भी सकते हैं, वो कोई इशू वाली बात नहीं है। अब मैं इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी, तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। मैंने इसमें 1 खाने का चम्मच सिरका, 2 खाने का चम्मच सोया सॉस, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, और हॉट सॉस जो है ना, हॉट सॉस। अगर आपके हॉट सॉस नहीं है तो आप चिली की सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो थी इसलिए मैंने इसको यूज़ कर लिया। अब इसमें हॉट सॉस डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करें ताकि सब कुछ मिक्स हो जाए। ये 2 घंटे की रेसिपी है जिसको मैंने 7-8 घंटों में कन्वर्ट करना है, इसलिए मेरी कोशिश है कि बस इतनी बने कि आप लोग इजीली देख भी सकें, लेकिन इतनी ज़्यादा टफ भी नहीं है। बस कटिंग अगर हुई हो तो फिर तो तकरीबन ये आधे घंटे का काम है सारा। से कई लोगों ने मुझे बहुत डराया था, सिंगापुरियन राइस बहुत टफ़ होते हैं, बहुत लंबा प्रोसीजर है, ये वो ये, और जब मैंने बनाए तो मुझे पता भी नहीं लगा, इतने इजीली बनी। ये देखें जी, वेजिटेबल्स मेरी रेडी हैं। अब मैं इसमें बॉईल की हुई स्पैगेटी डाल दूँगी। अच्छा, कई लोग स्पैगेटी जो है वो अलहदा डालते हैं, सेपरेट, यानी कि जैसे हमने एक लेयर चावलों की लगाई, एक वेजिटेबल्स की, एक स्पैगेटी की। उसकी लुक तो बड़ी अच्छी आती है, लेकिन उसका टेस्ट ऐसा होता है कि स्पैगेटी बहुत फीकी फीकी लगती है, जिसकी वजह से ना टेस्ट जो है ना थोड़ा इन्हेंस नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं ना इस स्पैगेटी को वेजिटेबल्स में ही मिक्स कर रही हूँ। अब ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो स्पैगेटी को सेपरेट डाल दें, आप चाहें तो ऐसे डालें, लेकिन अगर आप मुझ पर ट्रस्ट करेंगे ना तो आप ऐसे यूज़ करें। इस तरह स्पैगेटी में भी सॉसेस का टेस्ट आ जाएगा और जो है ना वो चावल आपको फीके फीके नहीं लगेंगे।
चलें, थर्ड चावल बॉईल होने में थोड़ी सी देर है। अब ये तो हमारे चिकन भी तैयार हो गया, वेजेस भी तैयार हो गई हैं। अब चावल तैयार हो जाएंगे तो हम इसकी सैम्पलिंग करेंगे। बॉईल होने तक हम इसकी सॉस रेडी कर लेते हैं। मस्टर्ड पेस्ट मुझे पता है, मैंने आपको नहीं गिनवाई थी, लेकिन कई लोग इसको यूज़ करते हैं, कई लोग नहीं करते। तो मुझे येलो येलो सी थोड़ी सॉस अच्छी लगती है, इसलिए मैंने 1 खाने का चम्मच मस्टर्ड पेस्ट लिया है, 1 चुटकी नमक, 1 चुटकी पिसी काली मिर्च, एक आधा कप जो मैंने इसमें मायोनीज़ ली है, और केचप जो है मैंने इसमें 3 से 4 खाने के चम्मच लिए हैं। समझ नहीं, आधा कप मायोनीज़ है तो 1/4 कप जो है ना इसमें केचप है। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और मेरी ये सॉस रेडी हो जाएगी। इसको मैं एक बोतल में भर लूँगी। अब मस्टर्ड पेस्ट की मेरी बोतल खाली हुई, इसी में इसको भर लूँगी मैं। केचप की बोतल सारी फिल है, किसी न किसी में कोई ना कोई सॉस हर वक्त भरी पड़ी होती है। चलिए जी, सॉस भी रेडी है, बस इसके बाद असेंबलिंग का काम रह गया। हमारे रेडी हैं, गर्मा गर्म चावल मैंने डाल दिए इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम ये स्पैगेटी और वेजिटेबल्स रखेंगे फैला के। एक लेयर इसकी आएगी, इसे अच्छी तरह इसको फैला दें। ये मेरी रेसिपी स्पेशल उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझे उस वक्त इतना डराया था जब मुझे ये नहीं बनानी आती थी। इतनी टफ होती है, इतनी बड़ी होती है, इतना कुछ होता है, और यकीन करें इतनी इजीली बन गई, मुझे पता भी नहीं लगा। बस वेजिस कटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, और वो तो मोस्टली हम कोई भी हांडी घर में बनाए तो वेजिटेबल्स तो हमने कट करनी ही करनी होती है। वेजिटेबल कट किए बगैर तो कोई भी खाना नहीं बन सकता। चलें जी, इतनी देर हमारी लेयर भी लगी बातों ही बातों में, और इसके ऊपर हम इस चिकन की लेयर लगा देंगे अच्छे तरीके से जो हमने तैयार की थी। चिकन की लेयर भी आ गई। अब इसके ऊपर आएगी सॉस की लेयर। अब लगाएंगे इसके ऊपर सॉस की लेयर। देख लीजिए, यम्मी सी हमारी सॉस भी ऊपर आ गई है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर कोई रेसिपी में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रही, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। या अगर आपकी कोई फर्स्ट ट्रायल में चीज़ नहीं बनी तो अपना जो है ना अपने वो कॉन्फिडेंस लेवल हरगिज़ लो नहीं करना आपने, क्योंकि स्टार्ट में कभी कभी चीज़ें गलत हो भी जाती हैं, हमसे भी हुई हैं। अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आप सीख गए, और इंशाल्लाह जो लोग नहीं सीख रहे, जहाँ जो बिगनर्स हैं वो भी सीख जाएंगे। तो चलें जी, इसी दुआ के साथ हम अपनी रेसिपी का आज अख्ताम करेंगे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।